तो आइए परमेश्वर में देखते हैं, निकालेंगे यूहन्ना। यूहन्ना का 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय 138 पेज नंबर है, 138 पेज नंबर बिल्कुल भी होगा। आइए परमेश्वर वचन देखेंगे यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 21 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 21 तक बारी बारी पढ़ेंगे। 138 पेज नंबर है। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद मुझे इस सुंदर सुबह के लिए कि आपने अपने सम्मुख आने का मौका दिया, ताकि तेरे वचनों को पढ़कर सुनकर तुझे हम तेरे मार्गों पर चलने पाए और तेरे वचन पढ़े जाने सुने जाने के द्वारा हम आशीषित होने पाए। आप मुझे आप सहायता करें कि हम तेरे वचन को फैलाने के लिए तैयार किए जाए। जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, वैसा हमारे जीवनों से कार्य होने पाए। हमारे हृदय की गहराई को प्रभु जी आप अपने अनुसार बनाया प्रभु। आप दया कर, अनुग्रह कर कि हाँ प्रभु जी, हम आपके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आप मुझे प्रार्थना करते हैं आपसे जो वचन प्रसारित हो प्रभु जी, जो वचन दिया जाए प्रभु जी, यहाँ से अपने दास को प्रभु जी ज्ञान के समझ दें, हर एक बात को भी ओर से कही जाए और जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी वही शब्द मेरे मुँह से निकले। बोल मेरे और शब्द आपके हो। सब आगे पक्ष में आप कार्य करें। तो छोटी सी इनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। यहाँ के वचन में देखते हैं और वचन को हमने पढ़ा सुना और हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यीशु का पानी पर चल रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जब इसको हम पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि क्या है, एक जिंदगी के बारे में बात की जाए है ना। अगर पढ़ते हैं मतलब ऐसे देखेंगे तो क्या लाइफ जो है हमारी उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर तो हमने पहला वचन पढ़ा, तो संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए तो नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय क्या है, अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही बहुत बार होता है कि जब हमें लगता है कि अंधेरा बहुत हो गया, दिक्कत परेशानी बहुत हो गई है, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। ये हमारी जिंदगी में होता है, हर किसी की जिंदगी में होता है कि एक समय ऐसा आता है कि हमें ऐसा फील होता है कि प्रभु कहाँ है,
अय्यूब के बारे में जब देखते हैं तो अय्यूब के बारे में उसके दोस्त आके बोलते हैं, तो वो आकर अपने अपनी क्या है बातें बोलते हैं, जैसा तूने गलत किया हो, तूने ऐसा किया हो, तेरे बच्चों ने गलत किया हो, इसलिए उनको सजा मिल गई, जो भी मतलब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। और जीवन में जब दिक्कत परेशानी आती है तो एक चीज़ दिखती है, शायद मैं कहाँ पर गलत हूँ, है ना, ऐसा फील होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जब देखते हैं वो और उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हम देखते हैं जब लाजर घर मर गया तो मरियम और मार्था दोनों उसकी बहनें क्या रो रही थी, और मरियम कहती है, तू अगर यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, ना मरता। और यहाँ पर लिखा है कि अंधेरा हो गया और ईश्वर जब उनके पास नहीं पहुंचा तो उनकी जो मरियम मार्था है वो भी वेट कर रही थी कि शायद यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को चंगा करते हुए देखा था। तो मेरा भाई भी जो मरने पर है वो भी शायद चंगा हो जाएगा, शायद यीशु मसीह आ जाए तो चंगा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो मर गए। ऐसे हमारे जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हमारे विचार हैं, जो सोच है, हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। मरने के बाद क्या हो सकता है? क्या मरियम मार्था ने सोचा होगा जब उसका भाई मर गया तो उसने क्या सोचा होगा कि अब तो सब खत्म, सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं होती याद रखिए, मरने के बाद क्या लगता है, कोई उम्मीद नहीं होती। मरने का तो एक समझ में आता है, सिर्फ रेडी करना है किसके लिए, दफनाने के लिए, ले जाने के लिए। तो भाई बताती है जब मार्था और मरियम दोनों रो रही थी, उन्हें पता है और कहता है कि खोज जाता है कि यीशु मसीह कब्र के पास जाता है, तो उसकी बहन कहती है कि अब तो उसमें से क्या आती होगी, दुर्गंध आती होगी। हमारी संसारिक सोच जो है ये बता सकती है, ये सोच सकती है कि अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो कर सकता है जो असंभव है। हालेलुया, याद रखिएगा, परमेश्वर यदि कुछ चाहे वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर जो चाहे और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिखा है, आगे पढ़ेंगे, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। क्या है? आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आंधी के कारण लहरें उठने लगी है। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, ये वाले नहीं, जिंदगी वाले। कभी कोई तकलीफ आ गई, कभी कोई ऐसा पहाड़ टूट गया, अरे यार अब तो क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो लहरें हैं वो क्या उठ रही है, जो हमारे विचार हैं वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जैसे को हम देखते हैं, लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आकर देखा और डर गए। अब क्या खेते खेते मीन्स वो जो नाव में होते हैं चलाते ना, चप्पू बैठते हैं शायद उसमें खेते निकल गए आगे। अब आगे निकल गए हैं तो क्या हो रहा है, पहले हम देखेंगे उसके पूरे रेफरेंसेस सीखेंगे। तो क्या हुआ, वो थोड़ा निकल गए आगे। और ऐसा ज़िंदगी में भी होता है। कैसा होता है, कोई किसी चीज़ के साथ परेशान है, कोई किसी चीज़ के साथ परेशान है, और समय ज़्यादा हो गया है। अब क्या लग रहा है, सबको असंभव सा लग रहा है कि अब तो शायद प्रभु ने भी अपने मुंह को मुझसे फेर लिया।
ऐसा लगता है ना? नहीं, हमारा परमेश्वर क्या है, हमें कभी भी मुंह नहीं फेरना है। एक समय है, किसी भी कोर्स को जब करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो कोई डायरेक्टली आपको एडवांस में डिग्री नहीं पकड़ा देता, उसके लिए आपको करना पड़ता है। अब तो बहुत सी सुविधाएं हमारे पास कि हम बसों से निकल जाते हैं, रिक्शों से निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए, अगर दूर है तो, और पास में है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं। पहले जब पढ़ते हैं, बहुत से स्कूल से इतनी दूर दूर हुआ करते थे, लोग नदियों को पार कर करके जाके पढ़ने जाते थे। क्या करने जाते थे? नदियों को पार कर कर पढ़ने के लिए जाते थे। पहले स्कूल्स क्या है, छोटे से ऐसे तंबू में पढ़ाना, बहुत पहले की बात है तो, और छोटे छोटे होना, ऐसे कोई बड़ा नहीं, बात पेड़ के उसमें पढ़ना, नीचे उसमें पानी भर जाना, सब कुछ क्या खुले में ओपन। लेकिन बच्चों के अंदर पहले जो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ते थे। क्या करते थे? जो पढ़ना चाहते थे पढ़ते थे, उनके लिए परेशानी दिक्कत नहीं होती थी, उनको पता था मुझे स्कूल जाना है तो जाना है। वैसे यहाँ पर भी लोग क्या है, कुछ कहते कहते क्या कर गए हैं, कुछ आगे निकल गए। लिखा है, यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और क्या कर गए? डर गए। वो डरने लगे। क्यों डरने लगे? क्योंकि उनको क्या लगने लगा, अरे ये कौन आ गया। जब दिक्कत परेशानी ज्यादा हो जाती है तो हमें अच्छी चीजें देखकर भी क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है ना। पता नहीं सही तो हो रहा है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। ऐसा होता नहीं होता? जब सब कुछ खराब चल रहा हो और उसके बीच में गलती से कोई अच्छा हो जाए तो उसके अच्छे के अंदर भी हमें क्या लगने लगता है, पता नहीं ये भी अच्छे के लिए ही है या और कुछ होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को देख रहे हैं तो वो क्या है, यीशु मसीह बाइबल में क्लियर लिखा है, यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। अब डरने का कारण क्या था? डरने का झील से पानी पर चलकर आ गए, अचंभे में आ गए भाई। यीशु मसीह को तो मैंने हाथ से चलते हुए देखा ही नहीं, ये तो कोई भूत तो नहीं है। अगर वो पानी पर चलकर आए लग जाए, अगर जैसे हमारे यहाँ पहले पानी भरा हुआ था, आपको पता है ना, इस साइड जहाँ बन गया, अभी कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ पर पानी बहुत भरा रहता था। अगर रात को वहाँ से आ रहे हो तो फिर पानी चलता हो दिख जाए हमें तो क्या होगा, तो आधा तो जो स्पीड होगी वो स्पीड तेज हो जाएगी, वो भूत फील होने लग जाएगा, भूत सोचेंगे भूत है। लेकिन क्या होगा, हम भूत देखने के बाद क्या करेंगे, स्पीड में भागेंगे। यहाँ पर भी ऐसा, वो डरे तो जरूर, लेकिन अब तो भाग नहीं सकते, बोलेंगे पानी में कहाँ भागे। अब तो एक ही चारा है, नाव में रहना है और नाव को थोड़ा तेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है, लिखा है, और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं हूं, डरो मत। देखो मैं हूं जब वर्ड आता है तो हम जब देखते हैं पुराने नियम को, तो यहोवा कहता है कि मैं हूं, और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं हूं, डरो मत। डरना नहीं है, मैं हूं, मैं जो यहोवा हूं, मैं जो परमेश्वर हूं, मैं हूं। तो देखा, मैं हूं, डरो मत। और उसके बाद क्या हुआ, पता पढ़िए, थोड़ा अच्छा लिखा है 20 और 21 जब पढ़ते हैं, कोई पढ़े। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वह जा रहे थे। अब यार इधर देखेंगे, जब हम इस वचन को पढ़ा हमने, कि अब जैसे ही क्या लिखा है, अतः वह उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। जब तक आप यीशु मसीह को कहते नहीं, याद रखिएगा, बहुत से लोग आज परमेश्वर से भाग रहे हैं। और कुछ लोग परमेश्वर से, मैंने बताया कि पहले डर चुके हैं इतना ज़्यादा कि इतना खराब हो चुका है, अब अच्छी चीज़ें भी क्या लगने लगी, उन्हें गलत लगने लगी है। बहुत बार हम क्या चीज़ें
अच्छों से भी डरने लगते हैं। अब यीशु मसीह क्या है, उसके बाद आने लगा, और जैसे वो नाव पर चढ़ाने में तैयार हुए, नाव उस जगह पहुंच गई है जहां पर वो चाह रहे थे। हालेलुया। और देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, दोबारा पढ़े 21 में। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और और तुरंत वे नाव उस स्थान पर तुरंत वो नाव उस पर जा पहुंची। पहुंची, उस स्थान पर जहां पर वो जा, तुरंत, इंस्टेंट। आज कितनी ऐड आती है इंस्टेंट वाली, देखिए इंस्टेंट वाली। इंस्टेंट मींस साथ के साथ, इंस्टेंटली तीनों 6 सेकंड में काम, आयोडेक्स, झंडुआ, इतनी सारी चीज आ रही है जो आपको साथ के साथ क्या है, आराम देती है ना। ऐसा लिखते हैं ना, इंस्टेंट रिलीफ। नहीं, जैसे मैं दिया, लेकिन वो कहते तो है ना इंस्टेंट रिलीफ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह जब जो नाव पर चढ़ गया जैसे ही, लेकिन उससे पहले कंडीशन थी, लिखा जैसे ही वो उसे लेने के लिए तैयार हुए। दोबारा पढ़े। परंतु उसने अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, उस नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए। याद रखिए, देखिए अपने आप यीशु मसीह बताता है, प्रकाश वाक्य में लिखा है, वो द्वार पर खटखटाता है। हालेलुया। अब खोलेगा कौन, ये मैटर करता है। हमारी बैल बजती है नीचे ना, तो बैल तो बजा रहे हैं, लेकिन खोलेंगे वो हमारी नहीं बजाएंगे, खोलेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसे ही यीशु मसीह भी आना चाहता है, लेकिन आप उसे आने देंगे नहीं देंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। आज बहुत से लोग हैं जितना परमेश्वर को आदर देना चाहिए उतना नहीं देते। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोई प्रोग्राम रखते हैं, क्या करेंगे, पहले हम परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर का समय दें। हमारे पास यदि कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे आपने देखा था, हमने भी बच्चे का किया था प्रोग्राम, आपको पता होगा है ना, एलेना जब हुई थी और शरण का बर्थडे था साथ में, तो हमने क्या किया था, परमेश्वर दास को बुलाया, पहले क्या है, भजन हुए, फिर वचन हुए, प्रार्थना हुई, उसके बाद घर चले गए, खाना भी था, फिर खाना भी था। फिर उससे पहले क्या काम हुआ, सबसे पहले जो परमेश्वर को महिमा देने का। याद रखिएगा, हमारे जो भी काम ऐसे होते हैं, उसमें पहले परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। यदि आप उसे पहले रखेंगे, वो आपको पहले रखेगा। यदि आप उसे पहले रखेंगे, वो आपको पहले रखेगा। यदि आप परमेश्वर को याद नहीं रख सकते, आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते, तो परमेश्वर आपको कैसे देगा याद? ज्ञानियों के बारे में देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं, तो मरने से नहीं डरे। किससे डरे? मरने से नहीं डरे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मरने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वी आर रेडी टू डाई, हम मरने के लिए तैयार हैं, पर हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, आपकी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, आपकी उस आज्ञा के आगे नहीं झुकेंगे जो हमारी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ती है। सोचिए, जान का खतरा होते हुए भी देखकर, जान का खतरा भी क्या देखना, क्लियर था मरना है, क्या था? क्लियर था 3 को आग के भट्टे में जाना है और 1 को शेर की मांग में जाना है। तो डेथ तो कंफर्म थी, इसके मरना ही मरना है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सबसे पहले माना। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा इस यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर अपने उस वचन के अनुसार दिखाना चाहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी है, उतार चढ़ाव सब कुछ आते हैं, दुख परेशानी आती है, लेकिन क्या करते हैं, यदि हमने उसे आने के लिए कहा प्रभु तो हमारे साथ रहे, तो हमारे साथ रहे, तो हमारे दुख परेशानी सब कुछ हट जाएंगे। हम निकालेंगे, वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल
पुराने नियम की किताब है, पहला शमूएल 328 पेज नंबर। सॉरी वो नहीं, यहोशू फर्स्ट शमूएल नहीं, यहोशू। नो पर पड़े एक का नो, 263 यहोशू 1 का 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर तो हमसे कह रहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना हमारा कर्तव्य है। याद रखिए, इट्स आवर ड्यूटी टू ओबे हिज कमांडमेंट्स, है ना। उसकी आज्ञाओं को मानना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। याद रखिए, परमेश्वर वचन बताता है, वो हमें बार बार बताता है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। हमारा मन कच्चा हो जाता है। आप सोचिए अय्यूब के बारे में, इसके छाले पड़े हुए हैं, फफोले पड़े हुए हैं, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहता है वो कि जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम ले लिया। तो मन कच्चा, देखो ये बीमारी के अंदर हम लोग मुझसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखा होगा ना। जब बीमार होता है इंसान तो चिड़चिड़ा होने लगता है, लेकिन उस चिड़चिड़ेपन के अंदर भी उसने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। वो जानता है कि परमेश्वर जो है सर्वोपरि परमेश्वर है, विश्वव्यापी परमेश्वर है, जिसके दृष्टि में मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे ऊपर ये दिक्कतें आई हैं तो परमेश्वर ने कुछ सबसे अद्भुत सोचा है। हालेलुया। याद रखिए, आपके अच्छा होते हुए भी यदि आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। यूसुफ के बारे में जब देखते हैं, वो शरीफ था, अच्छा था, अपने भाइयों की बात सुनता है, उसको खाना खाने के लिए दे के आता है, बाप की बात सुनता है, लेकिन उसके बावजूद के साथ सब कुछ खराब हुआ बीच में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा कि सारे लोग, आसपास के देश के लोग आकर क्या कहेंगे कि हमें खाने के लिए दे। कितने अद्भुत बात नहीं है। आपके अच्छे होते हुए भी देखिए, अगर बुरे हैं, खराब काम कर रहे हैं और आपके ऊपर दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप गलत चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है, होना ही होना है आपके साथ, आपने गलत किया है। लेकिन अगर अच्छे होने के बावजूद आपके साथ दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोचा है, आपके लिए कुछ अद्भुत सोचा है जो आपको सब लोगों से अलग करता है। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर खुद पूछता है हमसे, क्या तुम्हें आज्ञा नहीं दी क्या मैंने? कि जब जो पक्षी है वो खाने बोते नहीं है, उनके लिए खाने के लिए मैं देता हूँ, तो तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो? क्या उनके लिए घोंसले नहीं है क्या? तो मैं क्या तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त नहीं करूँगा क्या? क्या तुम्हें मैं अपने अनुग्रह में नहीं रखूँगा क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए तुमसे पहले आकर कुछ काम नहीं करूँगा क्या? याद रखिए, परमेश्वर हमसे पहले सोचता है, जितना हम सोचते नहीं, उससे पहले परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानता है। चाहे हमने मुंह से नहीं कही, लेकिन हमारे हृदय की बात तक कोई परमेश्वर जानता है, सुनता है। लिखा है, याद बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मन बड़े कच्चा जल्दी हो जाता है हमारा, है ना। बड़ा खट्टा भी कहते हैं, खट्टा हो जाता है, कच्चा हो जाता है। अरे प्रभु को सुन के राजी ना हो रहा, क्या करें? अब तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, अब तो कंफर्म है कि ये दिक्कत सहनी पड़ेगी। याद रखिए, परमेश्वर हमसे
एक वचन और पढ़े सीखा, यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरा सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। परमेश्वर वचन बता रहा है जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। यहोशू में वो बात थी कि वो मूसा के बाद आगे की जो यात्रा है उसको लीड करे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहकर। क्या करा उसने? यहोशू को, परमेश्वर ने यहोशू को वो काम सौंपा जो मूसा के बाद जिसको संभालना था, उसके लिए यहोशू को चुना। यहोशू ने कुछ बात हुई थी जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर ने उसे वो काम दिया जो मूसा कर रहा था। क्या कर रहा था मूसा? जो इजरायलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जा रहा। यहाँ पर जब देखते हैं लिखा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे संग भी रहूंगा। लेकिन आज हम क्या है, बड़ी जल्दी सच देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं और लोगों का प्रेम भी देखते हैं परमेश्वर के प्रति। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम है नहीं आजकल। आजकल प्रेम किसके प्रति है? पैसे के प्रति, रिश्तेदार बुरा ना मान जाए इसके प्रति, पार्टी शार्टियों में जाकर पूरा खाना पीना इसके प्रति। आज इंसान अपने आप को खुश करने में लगा है, अपने परिवार को खुश करने में लगा है, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न है या नहीं, इसके लिए किसी के पास भी कोई भी सोल्यूशन नहीं। क्या परमेश्वर के पास है या नहीं? क्या आज भी हम अपने आप में भटके हुए हैं? क्या आज भी हम अपने गलत कामों में फंसे हुए हैं? बाइबल बताती है, लिखा है, ये विचार और देखेंगे। निर्गमन हमने ये पढ़ा था, देखा था हमने। 14 का 13, निर्गमन 13 का 14 और 14 पढ़ो। 13 और 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व्यवहार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको भी कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप हो गए ना। आज जो मिस्र है, संसार को मिस्र से देखते हैं, है ना? संसार को मिस्र से तुलना किया गया। आज हम देखते हैं, भाई बता रहे लिखा है कि डरो मत, क्या करो? खड़े खड़े उद्धार का काम करो। लिखा है क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। याद रखिए, हमारे अंदर बहुत से पाप थे, बहुत से पाप की जो बीमारियां लगी हुई थी हमारे अंदर, पाप करने की बुरी आदत लगी हुई थी। भाई बता रही है उसे फिर तुम कभी ना देखोगे यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे। प्रभु आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि मेरे अंदर ये गलत आदत है और आप इसको निकालें। मैं फोन में गलत चीजें देखता हूँ, परमेश्वर मुझे इसमें से निकाले। प्रभु मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन बाहर जाकर सिगरेट और क्या है गलत सेवन करता हूँ। प्रभु मुझे मेरे दोस्त की यारी में से निकाले जिसमें मैं गलत काम करता हूँ। लड़कियों से पहुँचा के चौराहे पे खड़े होते हैं, बहुत से लोग ऐसे देखोगे आप। परमेश्वर क्या कहता है? हमें कहता है कि अब तुम जो मिस्री को देखते हो फिर से कभी ना देखोगे। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है। ग्राहम स्टेन्स जो केरला में आए है ना, उनको उनके बेटों के साथ में जला दिया गया लोगों ने। सोचिए तो किसके लिए आए? प्रचार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? उन्हें जला दिया। और ग्राहम स्टेन्स कहते रहे कि मेरे बच्चों को तो कम से कम इसमें से निकालने दो, लेकिन सुना नहीं। क्या कर दिया? उन्हें भी जला दिया।
लेकिन वो चले गए और उनकी वाइफ से पूछा गया तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने फिर भी यही कहा कि परमेश्वर उनसे बातें करे, परमेश्वर उन पर दया करे। हालेलुया। इतना तो प्रेम नहीं है परमेश्वर का। तो कोई इंसान जिसके बच्चे भी बड़े बड़े अच्छे खासे, उसके बावजूद ये वर्ड कहना, क्योंकि उसे पता है कि मेरा न्याय कौन करने वाला है, तो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसने सारे संसार को बनाया है, जिसके कहने पर बाइबल बताती है उसके कहने से ग्रह इधर से उधर चले जाते हैं। याद रखिएगा। तो तारों को नाम ले लेकर बुलाता है, इधर जाओ उधर जाओ। हालेलुया। सोचिए, उस परमेश्वर को जानने वाला ऐसा ही प्रेम उनके जीवन में दिखता है। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो है परमेश्वर का, वो लोगों के अंदर काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। लिखा है, वचन बताता है, बुलाए तो बहुत चुने हुए थोड़े हैं। याद रखिए, आज हमारी नाव में परमेश्वर है या नहीं है हमें देखना है। क्या यीशु मसीह मेरी नाव में है या नहीं है हमें देखना है। क्योंकि बाइबल बताती है जैसे ही वो बैठा नाव में, क्या हुआ, तुरंत उस जगह पहुंच गई जहां पर उन्हें पहुंचना। हालेलुया। आज हमारी दौड़ जो है इस संसार को पाने की नहीं है, याद रखिएगा। हमारी दौड़ जो है परमेश्वर को पाने की है, उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाने की है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं वहां जाता हूँ और तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। आज हमें उस दौड़ को दौड़ना है। याद आज हमें देखना है कि हमारी नाव में यीशु मसीह सवार है या नहीं है, या हम अपनी जिंदगियों के फैसले, अपनी जिंदगियों की लड़ाइयाँ अपने आप लड़ रहे हैं। आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहे। परमेश्वर बड़ा दयावान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जो हमसे चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें। जैसा हमने देखा यूहन्ना में वापस आएंगे, यूहन्ना 6 अध्याय में, यूहन्ना 6 अध्याय में वापस आएंगे। जब वह खेते खेते 3-4 मील के लगभग गए तो हमने यीशु को छूकर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। लिखा है जब वो क्या है, खेते खेते 3-4 मील तक क्या है आगे पहुंच गए। सोचिए, आज हम भी अपनी जिंदगी में शायद आगे निकल गए हो सकता है हम जवान हैं, हो सकता है थोड़ा जवान से ऊपर की एज में हो सकता है थोड़े बूढ़े हो गए हो। हम कितना आगे निकल गए हैं कि हम जानते हैं, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसे उस नाव में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रभु आप आइए मेरे नाव में बैठिए। आप सोचिए, खुद सोचिए, आप कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बिना बुलाए किसी की शादी में पहुंच जाते हैं। है कोई ऐसा? बच्चे तो काम कर देते हैं ऐसा, वो बड़े ही बहुत से करते हैं ऐसे काम। लेकिन यदि जो सच में जो मैच्योर बंदा है, जो जानता है कि अच्छा क्या बुरा है, मजे के लिए तो कोई भी बंदा बोलता चले जाते हैं, शादी में ऐसे घुस जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैच्योरनेस से देखे सोचे, यदि हमारा कोई रिश्तेदार की शादी, चलो तो दूसरे की शादी, दूसरा एक बात है, आपके रिश्तेदारों की शादी है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आगे, अनजान व्यक्ति ना, अनजान के में, लेकिन अब आपके रिश्तेदारों की शादी है, उन्होंने आपको बुलाया नहीं, तो आप जाने की कोशिश करोगे? देखो अनजान के में चले गए, लेकिन अब शादी आपके परिवार में से है, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया नहीं है। यू आर नॉट इन्वाइटेड इन मैरिज और बर्थडे, कोई सी पार्टी हो सकती है, क्या आप जा सकते हैं? क्योंकि वो पहचान लेते, क्योंकि वो पहचान ले, और पहचानने के बाद
इंसल्ट भी हुई, अरे यार सर बुलाया नहीं, किसी हम क्या करके पहुंच गए। अब कुछ सोचिए, जब आपको बुलाया नहीं है क्या हमारे एक रिश्तेदार में नहीं, घर से सोच के जाएंगे हम, सारी की कीमत पड़ सकती है यार, हमको गलत है। नहीं तो सोच के नहीं, मतलब ये है ना कि मेन बात ये है कि किसी को जब तुम रिश्तेदार की शादी है पहले से तो जाओगे नहीं, और जा रहे हो तो तुम बेच रहे हो, इसका मतलब है ना, ये वाली बात हो गई ना। तुम्हें पता है कि सामने वाला लोग भी रिश्तेदार की शादी है, और भाई कैसा है, गलती से हो सकता है कि कोई मिल जाए जिसने नहीं बुलाया, तो आप क्या करोगे? ये रिश्तेदार की बात कह दो, जाने शादी तो बहुत बार होता है कि आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, शायद मुझे तो याद नहीं आ रहा, एक बार बहुत छोटा था शायद मैं, तो एक बार ऐसी किसी की पार्टी थी कुछ शायद ऐसी, तो गली के बच्चे थे ऐसे लेके चले गए पड़ोस की कहीं आज गली के पार्टी, बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अब यीशु मसीह को आप जानते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह अपने आप को आएगा नहीं, आपको इन्विटेशन तो देना होगा ना, वो द्वार पे खटखट डाले कि मैं आ सकता हूँ क्या, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं। जब आपके रिश्तेदारों की शादी है और आप उसमें नहीं जा सकते बिना बुलाए, तो परमेश्वर क्या आपको कहता नहीं है इस बात के लिए कि मुझे, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, कोई खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके घर में आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। हालेलुया। याद रखिए, हम जान पहचान में नहीं जा सकते। देखिए प्रभु खुद बात करता है, जो विश्वासी नहीं है, जो लोग विश्वासी नहीं है, पौलुस क्या था? पौलुस क्या था? अन्य जाति था। उन्होंने से बात की, ना पौलुस से, क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं था। लेकिन जो जानता है यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। अब यीशु मसीह तो जानता था ना उसे, पतरस ने भी गलती करी, 3 बार इनकार किया, यहूदा ने भी गलती करी, उसे बेच दिया। अब दोनों में बात कहाँ पर आती है? जब यहूदा को देखते हैं, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो क्या गलती है, लेकिन प्रभु को नहीं एक्सेप्ट किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर, उसने रिपेंट नहीं किया, उसने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी, जब प्रभु से क्षमा नहीं मांगी तो उसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। लेकिन जब देखते हैं पतरस को, गलती उसने भी की, उसने क्षमा मांगी है, हाँ प्रभु ने जो कहा था मेरे से वो गलती हुई है, क्षमा मांगी ना, उसने इनवाइट किया उस परमेश्वर फिर द्वारा से कि प्रभु जो मुझसे गलती हुई क्षमा कर, तो मुझसे जो पाप हुआ है मुझे उसके लिए क्षमा चाहिए। यहाँ पर बात आ रही है जानने की। देखो दोनों जानते हैं, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक ने एक्सेप्ट किया। पौलुस अन्य जाति था, इसलिए प्रभु ने डायरेक्ट बात की उससे, ना तो पतरस को प्रभु ने बोला ना यहूदा को बोला, उन दोनों ने अपने अनुसार प्रभु को अपने जीवन में आने दिया, एक ने नहीं आने दिया। याद रखिए, नाव आपकी है, गाड़ी आपकी है, बंगला आपका है, घर आपका है। अब आप परमेश्वर को आने देंगे या नहीं देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए आज हम देखना है, यदि प्रभु हमारी नाव में आ गया तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर प्रभु से हमने कहा है कि प्रभु हमें वहां पर जाना है। प्रभु मुझे उस राज्य में जाना है जहां पर आप मुझे मिलेंगे, अब मैं आपको देख लूंगा। सोचिए कितनी अद्भुत बात होगी अगर हम सोचते हैं इस चीज को कभी, तो ऐसा लगेगा कि आगे हम आज चले जाते हैं और हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु से मिलेंगे। लेकिन गलत जीवन जी रहे हैं तो नरक की आग में मिलेंगे, इसलिए आज हमें देखना है आज हमारी नाव में कौन सवार है, परमेश्वर या शैतान। तो शैतान बैठा है तो शैतान अपने हिसाब से लेके जाएगा, और यीशु बैठा है तो अपने हिसाब से लेके जाएगा। वो लेकर जाएगा जिस रास्ते पर अच्छी वस्तुएं मिलेंगी। शैतान वहाँ लेकर जाएगा जहाँ पहले तो अच्छा मिलेगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा? अंत मिलेगा, अनंत काल की मृत्यु मिलेगी। तो अनंत काल का जीवन चाहिए या अनंत काल की मृत्यु, वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष है। आमीन।
आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना करेंगे।